राम राम साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मैथ के। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन? 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि 48 है, उसको किस संख्या से गुणा करना नहीं मालूम, तो हमने x से जो है वो उसको गुणा किया और जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब देखिए क्या है कि इसको देखो 24 से काटेंगे तो 24 दूनी 48, 24 से ये 10 बार, 2 से ये कितनी बार, 5 बार। ठीक, सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 173 इंटू 5। ठीक है, कर दीजिए गुणा। तो 5 × 15 हासिल 1, 5 × 35 और 1 36। अब कितना कैरी हो जाएगा, 3, 5 × 5 और 3 8। So 865 will be the right answer. So option number C will be the correct answer. ठीक है, आ गया ये। चलिए अब अगला देखते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 13 से डिवाइड देके देख लीजिए। 3428 अगर इसमें डिवाइड देंगे हम तो देखिए कितनी बार जाता है। सबसे पहले 13 दूनी 26। ठीक है, 2 बार चला जाएगा, राइट। तो 2 बार अगर हम देंगे तो 13 दूनी 26, बचा कितना जरा बताइए, 8 बचेगा, 2। तो 13 छंग 78, 78 और बचा कितना, 4। अब फिर सेकेंड 8 ले लेंगे, 13 × 3 = 39, कितना बचा, 9। मतलब अगर ये 9 ना बचता, 9 ही बचेगा ना, कहीं अपन ने कुछ गलत तो नहीं किया। कितना शेषफल बच रहा है, 9 बच रहा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ई हम ट्राई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 9 जो है ऐसी संख्या, अगर इसमें 9 ना होता तो ये कितनी बार, 263 बार डिवाइड हो जाता, कितने से, 13 से। ठीक है, तो यहाँ पर 9 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से अगेन हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चंस में हम दो चीजें नोटिस करते हैं, एक ये वाला कितना शेष पहले बच रहा है और अभी किस से डिवाइड देना है। तो देखो यहाँ पे 29 शेष बच रहा, तो 29 में अगर हम 13 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, कितना बचा, 3। कितना शेषफल बचा, 3। सो यहाँ पर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान था, समझ में आया। चलिए अगला देखें फिर। क्या है, 4000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कुछ नहीं, क्या करेंगे हम, 4000 में 19 का डिवाइड देके देख लेंगे। 4000 में 19 का डिवाइड देके देख लेंगे, 19 का डिवाइड देंगे तो 19 दूनी 38, बचा कितना, 2, 0। 19 से कम 19, बचा 1, फिर 0। कितना बच रहा है, 10। अगर ये 10 हम घटा दें तो ये संख्या 21 बार डिवाइड हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में, सिंपल था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए जरा। छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, अगर आपको बेसिक अच्छा आता है। बेसिक हमने वैसे अपना जो पुरानी सीरीज पढ़ाई थी इसकी आर एस अग्रवाल की, उसमें सारी चीज़ें बेसिक से बताई हैं। तो यहाँ हम काफ़ी सारी चीज़ें स्किप करते हुए चल रहे हैं और कई बार हम
पहले हम एक स्लाइड के अंदर एक ही क्वेश्चन बढ़ाते थे। अभी अगर क्वेश्चन ऐसा है कि जो ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, तो एक स्लाइड के अंदर हम तीन तीन चार चार क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त है। तो सबसे पहले 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती कौन सी है, तो ये होती है 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 लाख। 1 लाख ऐसी संख्या है जो क्या है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम 111 से डिवाइड देंगे। तो 111 से सबसे पहली बार तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 999 हो जाएगा। बचा एक, जीरो लिया, ये जीरो आया यहाँ से, तो भाग नहीं जाएगा, तो फिर जीरो लगाएंगे, एक बार और जीरो जीरो लेंगे, एक इस बार फिर डिवाइड नहीं जाएगा, इस बार फिर डिवाइड नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो फिर 1000 आ जाएगा, तो पॉइंट में जाएगा, तो हमें पॉइंट के आगे जाना ही नहीं है, तो ये 100 बच रहा है। आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 100 की जगह अगर कितना हो जाए 111, मतलब हम इसमें अगर 11 और ऐड कर दें तो ये 111 बन जाएगा, और फिर ये एक बार कट जाएगा नहीं, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। मतलब 10,000, जो 1 लाख आपके पास है, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसमें अगर 11 और होता तो क्या ये संख्या 111 से कट जाती, बिल्कुल कट जाती। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान था, समझ में आ गया हमको, क्लियर। चलिए तो फिर अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखेंगे तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 1 2 3 4 5, 99,999, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब जरा देखो 463 से इसमें डिवाइड दो, सबसे पहली बार देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, सो 2 3 6, और 2 6 12, बचा एक, 2 4 8 और 1 9, घटाई 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 में से और 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, 0 73 बचा। यहाँ से आपने 9 जो है वो लिया। अब कितनी बार जाएगा, तो अब तो 926 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार देंगे 463। ठीक, सो 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और 4 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा। फिर अगेन यहाँ से 9 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो 4 5 6 20 हो जाएगा, और 6 चौके, सॉरी 5 चौके 20, और 5 छक्के 30, तो 300 ये हो गया, 2000 ये हो गया। तो ये आपका, और 6 बार भी दे देंगे, 6 चौके 24, और 6 छक्के 36, 24 और 36, मतलब 27 चुकी बार, तो ये निकल ही गया, तो 5 बार चला जाएगा। ठीक है, 5 बार हम देंगे, तो 5 बार में ये कितनी बार, 5 थी 15 की 5, हासिल एक, 5 छक्के 30, और एक 31, हासिल 3, और 5 चौके 20, और 3 23। ठीक, सॉरी 5 थी 15 होगा ना, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 6 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 5, और 7 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 4। 454, 454 हो रहा है। ठीक है, अगर ये 454 ना होता, क्योंकि 454 इसमें ऐड करेंगे तो ये 1 लाख के ऊपर निकल जाएगी, तो संख्या 6 अंकों में पहुंच जाएगी, 5 अंकों की चाहिए है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 454 को हटा देंगे, तो 999 एंड 9, मतलब 99,999 में से अगर हम 454 घटा देंगे, तो घटाओ 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 9 में से 4 जाएंगे तो फिर 5 बचेंगे, 999, 99,545 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। क्वेश्चन है कि
7865321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल जो है वो 33,612 तथा शेषफल 113 है। भाजक कितना है? ठीक है, भाजक नहीं पता, भाजक तो एक्स मान लेंगे। तो x का डिवाइड किस में दे रहे हैं आप? 7865321 में दे रहे हैं। तो भागफल कितना आ रहा है? भागफल आ रहा है 33,612 और शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल आ रहा है 113। ठीक, अब देखिए जरा, तो आपको पता होगा कि अगर हम इसको लें तो 7865321 इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका इसका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 33,612 गुणा एक्स प्लस 113 हो जाएगा। 113 को इसमें से माइनस कर देंगे। 113 को 7865321 में से 113 आप माइनस करिए, कितना बचेगा? जरा बताइए कितना बचेगा? 11 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे आपके 8, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। अब ये 5, 6, 8, 7 बराबर 33,612 गुणा एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ क्या है? 8 है। अब देखिए, या तो एक तो ये तरीका है कि आप क्या करिए कि आप पूरा डिवाइड दीजिए। डिवाइड देंगे लॉन्ग ज़्यादा लंबा लगेगा, मतलब x बराबर क्या आ रहा है? 7865321 अपॉन में 33,612, ऐसी कुछ है। सॉरी, ये यहाँ पे गलत लिख गया है। 7865208। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन आप 243 है, 234 है, 423 है और 432 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ देखिए लास्ट डिजिट देखिए, तो ऊपर नीचे लास्ट डिजिट देखिए आप थोड़ा सा। ठीक है, ऊपर और नीचे आप लास्ट डिजिट देखिए। यहाँ लास्ट डिजिट 8 है, यहाँ लास्ट डिजिट 2 है। तो जब 2 का डिवाइड अगर 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4, 4 बार जाएगा। तो मतलब ये श्योर हो गया कि लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ऑप्शन का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। यहाँ पे किस ऑप्शन का लास्ट डिजिट 4 दिख रहा है? केवल इसी का। तो यहाँ पर 234 विल बी द राइट आंसर। आया समझ में कैसे किया? देखो हमने कितना टफ सवाल था, डिवाइड देना था। डिवाइड देने में टाइम कम तो 2 से 3 मिनट बर्बाद होते हैं आपके, लेकिन यहाँ आपका आंसर तुरंत आ गया। ठीक, कैसे लगाया हमने अंदाजा? यहाँ लास्ट डिजिट 8 है, यहाँ लास्ट डिजिट 2 है। डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। मतलब जो भी भागफल आएगा उसका लास्ट डिजिट तो 4 आना कंपलसरी है। ठीक है, तो ऑप्शंस ट्राई किए, किस ऑप्शन में लास्ट डिजिट 4 है? तो ऑप्शन बी में हमको मिल गया, तो ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? कि एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? ठीक है, देखिए मान लीजिए सबसे पहले 9 का एक संख्या ए है, उसमें हमने डिवाइड दिया और शेषफल बचा आपका 8। ठीक, अब अगली संख्या 11 है और 9 9 का ए में भाग दिया, बी मिला और शेषफल बचा 9। ठीक है, अब अगली संख्या क्या है? 13, तो 13 का डिवाइड दिया, 13 का डिवाइड हमने बी में दिया, सॉरी 11 का भाग बी में दिया तो सी बार गया। ठीक है, 9 का भाग ए में दिया तो बी बार गया, 8 शेषफल बचा। 11 का भाग बी में दिया तो सी बार गया, 9 शेषफल बचा। 13 का भाग अगर सी में देंगे तो 8 शेष बचेगा, और यहाँ पर सी में भाग देंगे तो मान लिया 1 बार गया। मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो हमें ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम सी की वैल्यू फाइंड करें। सी की वैल्यू क्या होगी?
बताइए जरा सी की वैल्यू क्या होगी। सी इक्वल टू क्या होगा, 13 × 1, तो कितना हो जाएगा 13 और प्लस का 8, 13 वाट हो जाएगा आपका 8×3 = 11 मतलब 21। तो सी इक्वल टू क्या आ गया आपका, सी इक्वल टू आ गया आपका 21 आ गया। अब सी की वैल्यू 21 होगी तो 11 × 21 करिए जरा, 11 × 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आप देखिए 11 × 21 करिए जरा, 11 × 21 करेंगे आप, 11 × 21 कितना आ जाएगा, 1 2 1 3 2, 2 से 31 आ गया, +9 मतलब 240 आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो B इक्वल टू आ गया आपका 240 आ गया। अब A इक्वल टू क्या होगा, A इक्वल टू होगा 9 × B मतलब 9 × 240 +8, तो 9 × 240 करिए कितना आएगा, 0, 9 × 4 = 36 की 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21 +8 मतलब 2168, ये ए की वैल्यू आ गई। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, विभाजकों की क्रम को उलट दें, मतलब पहले 9 से भाग दे रहे थे ए में, अब हम 13 से भाग दें किसमें, ए में। ठीक है, क्या कह रहा है कि पहले आप जो 9 से भाग देते थे, अब 13 से भाग दिया, किस में भाग देंगे, ए में, तो ए की वैल्यू तो 2168 ही है। ठीक है, तो एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो 13 का भाग दो, 13 × 13, 13 दूनी 26, और 13 × 13, सॉरी यहाँ नहीं, जस्ट 1 मिनट, 13 × 13 बचा कितना, 8, सो 13×78, 13×78 और 8 बचा तो फिर अगेन 13×78 और 13×78 166 बार 78 और बचा कितना 9, रिमाइंडर 9 बचा यहाँ पे। अब फिर से यहाँ पे 11 का जाएगा तो 11 × 1 = 11, बचा कितना 5, 11×5 = 55, बचा कितना रिमाइंडर यहाँ पे 1, कितना बचा रिमाइंडर 1। अब इस 15 में आप किसका भाग देंगे, 9 का, तो 9 × 9 और बचा रिमाइंडर कितना 6। तो रिमाइंडर क्या दिख रहे हैं आपको, शेषफल क्या नजर आ रहा है जरा देखिए, जब हमने विभाजकों का क्रम बदला तो हमारे रिमाइंडर का क्रम भी बदल गया, क्या आ गया 9 1 6। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन, कहीं ऑप्शन है नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में सिंपल है। ठीक है, चलिए, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं बचेगा, 6 बार 78, 78 और 10 88 होगा ना, यहाँ पे 10 बचेगा। जस्ट 1 मिनट, अपन ने कुछ गलत यहाँ पे गलत कर दिया था, तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, 3 क्वेश्चन है हमारे पास, 1 2 3। ठीक है, इसके आगे भी है कि नहीं है, क्या 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लगाते हैं, सबसे पहले 17 की पावर 200 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, 17 की पावर 200/18, अगर हम 18 का डिवाइड 17 में देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, -1 रिमाइंडर बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, इसकी पावर 200/18 मतलब क्या आ जाएगा, एक की पावर कुछ भी हो, पावर इवन है, पावर इवन है तो क्या आ जाएगा, सम आएगा, तो यहाँ पे 1/18, तो क्या रिमाइंडर दिख रहा है आपको 1, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, का -1 क्यों आया ये आपको पता है, नहीं पता है पुराने वीडियोस आप देखिए हमारे, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ का क्या है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, 2n से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो हम कोई भी नंबर मान लेते हैं, ऐसा नंबर
जिसमें अगर 4 से भाग दें तो रिमाइंडर 3 आ जाए। तो मान लीजिए लेट n इक्वल टू 7, n = 7 मान लिया। तो अब देखिए n का 4 का डिवाइड अगर 7 में देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो क्या कह रहा है 2n। तो 2n मतलब 2n कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में अगर 4 का भाग देंगे, भाग दे के देख लो, 4 दूनी 8, 4 दी 12 और 2 14, कितना रिमाइंडर आया 2। तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे समझ में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ कर लेते हैं इसको। क्या है 6735 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आपको पता है 9 का, आपको अगर डिविजिबिलिटी का रूल मालूम होगा तो आप लगा लेंगे। क्या होता है 9 का और 3 का सेम ही होता है। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स अपॉन 9। अगर ये चला जाए तो फिर क्या हो जाता है, वो संख्या पूरी तरह 9 से डिवाइड हो जाती है। तो करिए जरा, 6 + 7 + 3 + 5 प्लस, या x मान लेते हैं +1। ठीक है, 7 और 3 10 और 5 15 और 1 16, 16 और 6 22, कितना हो गया ये 22 प्लस x/9। तो 22 के ऊपर क्या आता है 27 आता है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए 27 होनी चाहिए, तभी वो 9 से डिवाइड होगा। होगा कि नहीं होगा, इसकी पूरी की वैल्यू 27 होनी चाहिए। मतलब आपको क्या पता चल रहा है 22 + x = 27 होना चाहिए, तभी जाके जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। तो x = क्या आ जाएगा 5, मतलब x की वैल्यू, स्टार की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। देखिए क्वेश्चंस को हम यहाँ पर अप्रोच करना सीख रहे हैं, हम यहाँ पर बेसिक नहीं सीख रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करके आना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हाँ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, PYP क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं साथ में। RS अग्रवाल की, नो डाउट RS अग्रवाल के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कहीं कहीं बीच में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डाले हैं, सारे एग्जाम्स के डाले हैं। तो हम यहाँ पर आपके साथ बेसिक डिस्कस करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर आपके साथ बता रहे हैं कि अप्रोच कैसे किया जाए क्वेश्चंस को। देखो आपके साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, फिर भी कितनी जल्दी लग रहे हैं। तो क्या है कि आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक के लिए आपको हमने RS अग्रवाल बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई है, तो जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसके अलावा आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।